आज हम जा रहे हैं बच्चों, ये है बच्चों की दादी और हम जा रहे हैं उनके एनुअल फंक्शन में। आज वो कर रहे हैं पार्टिसिपेट, मनरीत और हरनूर, और हम जा रहे हैं। ये है उनकी दादी, देखो, और ये हमारे साथ जाएंगे। दादी को अपने बचपन की यादें आ रही हैं आज। कभी ये हमें तैयार करके स्कूल भेजते थे, एनुअल फंक्शन में कभी खुद जाते थे, और आज जा रहे हैं अपने पोते पोती के। गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ऐसी प्रीत करो मन में, ऐसी प्रीत करो हम आपका आह्वान करते हैं, हे बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता
भगवान गणेश और माँ सरस्वती, हम आपका आशीर्वाद लेने के लिए नतमस्तक होते हैं। अब मैं गणेश वंदना के लिए अपने साथियों को स्टेज पर आमंत्रित students are now ready to present their magnificent form of devotion where rhythm meets spirituality and energy meets grace. So fold your hands, open your hearts and immerse yourself in the divine vibrations of Har Har Mahadev. Let's welcome our performers with big round of applause as they present Shiv Tandav. भस्म सर पे डाल के चलते हैं सीना तान के, डरता है हमसे वक्त भी, हम भक्त हैं महाकाल के। अकाल मृत्यु महाकाल का, अकाल मृत्यु मस्तकाम कष्ट चंडाल का, अकाल दुष्ट क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का, अकाल मृत्यु मस्तकाम कष्ट चंडाल का, अकाल दुष्ट क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोले की मस्ती नाचेंगे सारे, भोले हरे के जो कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम पे चलती है दुनिया पार, लगेगा भोले के सहारे। ई भक्ति में मिल के सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बोले।
सी बात अब हम अपनी परफॉर्मेंस के लिए कितने एंथुसियास्टिक होते थे। हाँ मुमताज, क्या दिन थे वो। कम टेंशन और ज्यादा फन। क्या एनर्जी और एक्टिवनेस होती थी। इस सेट के तो अपने ही मजे होते हैं। Our next performance will transport us to the vibrant world of salsa music and dance. Now let's get ready to be amazed. Swimming more like a flower bending in the breeze. Bend with me, swim with me. When you dance, you have to play with me. Stay with me, swim with me. Other dancers may be on the floor. You put my only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before we begin. Swing You are not getting more. Wonderful performance. Put your hands together to cheer our little stars. And cheerful cheer dance by kindergarten kids. Our little stars are ready to show their moves on chair. Let's welcome them for their performance. बढ़िया बोल रहे Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
करता है कि मैं सारा दिन फनी रील्स एंड वीडियोस ही देखता रहूं। पर गर्ल, तुम्हारे पास इतना टाइम होता है वेस्ट करने के लिए? यस, एवरीवन एट माय होम इज बिजी इन यूजिंग फोन्स, देन व्हाई कांट आई? अच्छा, यही रीजन है तुम्हारा ज्यादा फोन यूज करने का। चलो एक छोटे से प्ले के जरिए सीखते हैं कि बच्चों के ज्यादा फोन यूज करने का रीजन कौन है। 1 टुगेदर एंड स्पेंड टाइम विद फैमिली। बच्चे एक साथ मिलकर खेल रहे हैं और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बच्चों, it's evening time, means story time. Let's go inside. Yes, story time. Parents, we love our children very much when they cry or don't eat. We sometimes only for 1 minute, but slowly children learn to eat only when the phone is there. This habit starts very early without us noticing. हम सब अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। कई बार जब बच्चे रोते हैं या खाना नहीं खाते तो हम उन्हें फोन दे देते हैं, सोचकर कि बस आज के लिए, बस 1 मिनट के लिए। लेकिन धीरे धीरे बच्चे केवल तभी खाना खाने लगते हैं जब उनके सामने फोन हो। ये आदत बहुत जल्दी लग जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। मम्मी पापा, हमें फोन्स नहीं चाहिए, हमें आपसे स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। We like to talk to you while eating. Please Sit with us, play with us, smile at us. You are right. Family time is important. Let's put our phones away. खाने के टाइम पे नो फोन्स। Scene 5, happy ending. Children need love and attention more than screens. Learn from phones. पर फैमिली के साथ भी हो. Don't let it consume your time or your dreams. Family is where Congratulations, students. Thank you. मेरे सपने की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपने की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया प्यार की दरिया बाग की चलिया सब रंग रलिया पूछ रही है। प्यार की दरिया बाग की चलिया सब रंग रलिया पूछ रही
तू आएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आएगी तू बस रानी कब आएगी तू जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू सैया तू सैया जीना यहाँ मरना यहाँ इन राहों को छोड़िए छोड़िया जाए कहाँ माना दिल तो है अनारी ये आवारा भी सही अरे बोल राधा बोल संगम होगा ये नहीं हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे दिल दे हम है राही प्यार के दिल में चलते चलते हम है राही प्यार के दिल में चलते चलते जय जय शिव शंकर का चलगे न कंकर चाहे कुछ कर दे समाना मेरे जीवन साथी मेरे सपनों की रानी जिंदगी सफर है सुहाना कुछ तो लोग कहेंगे ना सुना कीजिए चैन मेरे दिल को दुआ कीजिए हर जन्म में हम बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते हम है राही प्यार के दिल में लेके चलते चलते हम है राही प्यार के चलते 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 तैयार है इसी विषय पर हमारी प्रतिभाशाली टीम प्रस्तुत करने जा रही है इसरो डांस खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ चांद की झलकी चुनते हैं हम
देखा अपनी किस्मत अपने हाथों लिखने का, आत्मनिर्भर बनने का। मगर अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी के लिए भारत को हमेशा ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। तभी शुरुआत की गई इसरो की। 22 अक्टूबर 2008 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का पहला प्रमुख अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया। इस मिशन का उद्देश्य था चंद्रमा की सतह तक पहुंचना और विज्ञान का अध्ययन करना। चंद्रयान 1 ने कुछ रहस्यमय चीजों की खोज की। इस मिशन में चंद्रयान 1 ने मानव इतिहास में पहली बार चांद पर पानी की खोज की संभावना देखी। इसरो की इस अपार सफलता से भारत की इसरो से और भी ज्यादा आशाएं बढ़ गई। कुछ पाने की हो आस आस, कोई धर्मा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को बार बार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले साथियों, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। चलो उठो, एक बार फिर कोशिश करते हैं। मिशन चंद्रयान 3 शुरू करते हैं। हम भारतीयों की भी एक अलग ही पहचान है। हम कभी हार नहीं मानते और इसरो ने भी वही किया। देश का हौसला टूटने नहीं दिया। इसीलिए Vibhor Jain, आज
पेरेंट्स भी बहुत आए हुए हैं पीछे देखो। Consolation prize goes to Rhythm Verma, Harshika Ratu, Kiara Kapoor, Parv and Abnoor Kaur. Yes, keep clapping, audience. through words, but through shadows, moments and imagination. एक कहानी है ਸਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। Every shadow, every moment will show Shri Guru Tegh Bahadur Ji's life. I request the audience to please cover their heads and don't clap after the act. Welcome our performers who are going to present Shadow Act in front of us. बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल सन 1621 में अमृतसर में श्री गुरु हरगोबिंद जी और माता नानकी जी के घर हुआ। इनके जन्म के समय श्री गुरु हरगोबिंद जी श्री हरिमंदिर साहब में कीर्तन श्रवण कर रहे थे। पुत्र के जन्म की खबर सुनकर वे भाई विधिचंद और अन्य साथियों सहित महल में आए, पुत्र को सीने से लगा लिया और फिर शीश झुकाकर नमस्कार किया। यह दृश्य देख भाई विधिचंद ने पूछा, गुरुजी, बेटा पिता को शीश झुकाता है और आप बेटे को नमन कर रहे हैं। तब गुरु साहिब बोले, विधिचंद, ये बहुत अद्भुत बालक है। यह बालक हिंद की चादर के नाम से जाना जाएगा। यह बड़ा होकर दीन दुखी लोगों और धर्म की रक्षा करेगा। उनके जन्म के समय पूरा महल खुशियों से भर गया। हर घर में रौनक छा गई। गुरुद्वारा साहब में कड़ा प्रसाद की देग चढ़ाई गई। इन्होंने बचपन में ही पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब से शास्त्र और शस्त्रों की विद्या ग्रहण की, जिसमें तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी मुख्य है। 14 साल की उम्र में पेंदे खां के विरुद्ध करतारपुर के युद्ध में तलवार के जौहर दिखाकर अपनी अद्भुत वीरता का परिचय दिया।
इनकी इस बहादुरी को देख पिता ने इनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर यानी तलवार का धनी रख दिया। युद्ध में खून और जख्मी लोगों को देखकर इनके कोमल हृदय पर गहरा असर पड़ा। इन्होंने शस्त्र तो नहीं त्यागे पर जीवन जीने का तरीका बदल दिया। फिर ये अपने ननिहाल बाबा बकाला आ गए और 15 साल की छोटी आयु से ही एकांतवास में रहकर दिन रात नाम जाप करने लगे। बाद में यह स्थान भोरा साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहीं पर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 26 साल तक घोर तप किया। उन्हीं दिनों 8वीं पातशाही श्री गुरु हरकिशन जी ज्योति ज्योत समा गए और जाने से पहले वचन किए, बाबा बैठे ग्राम बकाले। उन्हीं दिनों एक गुरु सिख व्यापारी मक्खन शाह लुभाना अपने व्यापार के लिए समुद्री जहाज में सफर कर रहा था। अचानक समुद्र में तूफान आ गया और उसका जहाज गहरे पानी में गोते खाने लगा। उसने अरदास की, हे सतगुरु, मेरा बेड़ा पार लगा दो। मैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चलूंगा और शुक्राने में सोने की 500 मोहरें भेंट करूंगा। जब उसे 8वीं पातशाही श्री गुरु हरकिशन जी के वचनों के बारे में पता चला तो वह बाबा बकाला आ पहुंचा। वहां आकर देखता है कि बहुत सारे पाखंडी खुद को गुरु बता रहे हैं। वह सबको माथा टेकता जाता और सोने की 2-2 मोहरें भेंट करता जाता, पर उसका मन दुविधा से भरा हुआ था। तभी किसी ने बताया कि एक बड़े तपस्वी गुरु भोरे में बैठकर कठिन तप किया करते हैं। वह तुरंत ही गुरु जी के दर्शन करने वहां पहुंच गया और शुक्राने में सोने की 2 मोहरें भेंट की। इस समय गुरु साहब ने वचन किए, मक्खन शाह, करार तो 500 मोहरों का हुआ था ना। मक्खन शाह लुभाना खुशी में नाचने लगा और कहने लगा, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। इस प्रकार परम तेज के पुंज 9वीं पातशाही धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी गद्दी पर आसीन हुए। वे दुनिया में शुभ गुणों तथा भक्ति भाव का विस्तार करने लगे। माता गुजरी जी घर संभालती, परिवार की सेवा करती और गुरु का लंगर दिन रात चलता रहता। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। देश में मजहबी कट्टरता, हिंसा और अत्याचार अपनी चरम सीमा पार कर चुके थे। सबको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाने लगा। पंडितों के जनेऊ भी उतरवाए जाने लगे। औरंगजेब ने नगाड़े पिटवा दिए, या तो इस्लाम कबूल करो या मौत को गले लगाओ। यह आतंक की लहर कश्मीर से शुरू हुई क्योंकि कश्मीर में बहुत से विद्वान पंडित थे। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किए जाने लगे। दहशत में जी रहे पंडितों को श्री गुरु तेग बहादुर जी के रूप में आशा की किरण नजर आई। वे पंडित कृपा राम दत्त के नेतृत्व में श्री आनंदपुर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शरण में गए और रक्षा की गुहार लगाने लगे। उस समय गुरुजी के 9 वर्षीय पुत्र बाला प्रीतम यानी गुरु गोविंद सिंह जी भी पास बैठे थे। बाला प्रीतम ने पूछा,
इसका हल क्या है गुरु पिताजी? गुरुजी ने कहा, एक महान व्यक्ति के बलिदान की आवश्यकता है पुत्र। गुरु गोविंद सिंह जी बोले, पिताजी आपसे महान भला कौन हो सकता है? अगर मेरे अनाथ होने से लाखों बच्चे अनाथ होने से बच सकते हैं तो मुझे स्वीकार है। पुत्र की यह बात सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कश्मीरी पंडितों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, औरंगजेब से जाकर कह दो, यदि वह तेग बहादुर जी से धर्म परिवर्तन कराने में सफल हो गया तो हम भी खुशी खुशी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। इतना सुनते ही औरंगजेब ने सैनिकों द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी और उनके तीनों शिष्यों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी को दिल्ली बुलवा लिया। उसने गुरुजी की हिम्मत को तोड़ने के लिए उनके शिष्यों पर बहुत से कहर ढाए। भाई मतीदास जी को आरे द्वारा सिर से नीचे तक 2 टुकड़ों में काटकर शहीद कर दिया गया। भाई सतीदास जी को तेल में भीगी हुई रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया गया और भाई दयाला जी को खौलते पानी में उबालकर शहीद किया गया। इतना सब करने के बाद भी वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। गुरुजी ने कहा, औरंगजेब, तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, क्योंकि इस्लाम यह शिक्षा नहीं देता कि किसी पर अत्याचार करके उसे जबरन मुसलमान बनाया जाए। सुनकर वह आग बबूला हो गया और दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुजी का शीश धड़ से अलग करने का हुक्म जारी कर दिया। नवंबर 1675 ईस्वी में गुरुजी ने हंसते हंसते देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। उनके शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब बना है, जहां जाते ही उनके आदर में शीश खुद ब खुद झुक जाता है। गुरुजी चाहते तो औरंगजेब को मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, परंतु ईश्वरीय अंश होते हुए भी उन्होंने कुर्बानी का मार्ग चुना। ऐसे परम तेजवान, निडर संत सिपाही हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की लासानी शहादत को शत शत नमन है। 9वें गुरु पैदा हुए गुरु के महल में, 9वें गुरु पैदा हुए गुरु के महल में, 9वें गुरु पैदा हुए गुरु के महल में, था अमृतसर हर गोबिंद जी की टहल में, था अमृतसर हर गोबिंद जी की टहल में। बहादुरी बालक की देख देख दे दिए, त्यागमल को नाम तब से तेग दे दिए। बाबा बकाड़ा कह दिया था 8वें गुरु, 22 मंजियों में फिर तलाश की शुरू। मक्खन शाद बाड़े का बेड़ा पार लगाया, मक्खन शाद बाड़े का बेड़ा पार लगाया। उसने गुरु लाखों ने ये लोगों को बताया। ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ
ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੌਰਵ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭੰਗੜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੰਗੜਾ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। अभिजोत पापा
तिरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय